नमस्कार सनोज जी। नमस्कार। नमस्कार मोनालिसा जी। नमस्कार। तो अभी देश में बहुत चर्चे हैं, जो दो नाम हर जबान पे हैं वो है मोनालिसा और दूसरा सनोज मिश्रा। तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मोनालिसा जी कुंभ मेले से वायरल हुई और सनोज मिश्रा जी का हमसे मिलना हुआ और द डायरी ऑफ मणिपुर एक फिल्म लोगों के सामने आई जिसका निर्माण होने जा रहा है और मोनालिसा जी उसके अंदर एक्ट्रेस के रूप में काम करने वाली है। सनोज जी ने ऐसा बताया है। तो तमाम बातें पूरे देश को मालूम है। अभी हाल फिलहाल मोनालिसा जी से हम जानना चाहेंगे कि आप कहीं पर अभिनय और डांस सीख रही हैं, तो हमें आप बताएंगे कि आप अभी क्या क्या सीख रही हैं और आपको कैसा लग रहा है। तो मैं अभी डांस सीख रही हूँ और थोड़ा एक्टिंग सीख रही हूँ और पढ़ाई। तो क्या दिन भर में आपका शेड्यूल, दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक आपकी क्लास पर? सुबह से योग, ध्यान, फिर पढ़ाई, एक्टिंग, ये सब सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और ज्यादा कैमरे के सामने बोलने की आदत नहीं है, लेकिन सीख जाओगी बहुत जल्दी, फिर आपके सामने बातें करूंगी। हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई स्कूल की नहीं हुई है, तो आप अभी पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? सीख रही, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। अब आप भी स्कूल गए तो एकदम से थोड़ी ना सीख गए सर। सही बात है आपकी। सनोज जी, आपने मोनालिसा जी को साइन किया। आमतौर पे निर्देशक किसी मंझे हुए कलाकार को लेते हैं ताकि उनका फिल्म में काम अच्छा हो और शूटिंग पे जो होने वाला खर्चा है वो भी व्यर्थ ना जाए। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले कुछ मन में विचार नहीं किया कि अगर ये नहीं सीख पाती है मोनालिसा जी तो नुकसान भी हो सकता है? नहीं, हमने वहां तक अभी नहीं सोचा है। हमने सिर्फ यही सोचा है कि एक लीक से हटकर कुछ अलग काम हो जाए शायद, क्योंकि रूटीन पे तो हर आदमी चल रहा है, भीड़ में लोग भाग रहे हैं। मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए उस भीड़ से अलग हटकर मैंने एक ऐसी लड़की को उठाया है जो भी पढ़ना भी सीख रही, लिखना भी सीख रही, इसे कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरा विश्वास है और इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए बोलना भी सीखेगी, पढ़ना भी सीखेगी। और मुझे ये उम्मीद है कि जो उस रात मैंने डिसीजन लिया था पूरी रात जाग कर कि मुझे क्या करना चाहिए, उस डिसीजन को मैं आने वाले समय में बता दूंगा कि मैं सही साबित करना चाहता हूं और मैं सही साबित करके रहूंगा, ये सबको बता दूंगा। मोनालिसा जी की प्रोग्रेस कैसी है सीखने की? काफी कुछ सुधार है इनमें। और अभी तो क्या है कि जीरो से हम लोग शुरुआत करते हैं ना, भाई जीरो है आगे बढ़े, लेकिन मोनालिसा जी माइनस में थी, तो इनको जीरो पे लाने की पूरी कोशिश हो रही है। किसी तरह से हम लोग इनको जीरो पर ले आए धीरे धीरे, और अब इनका एक्चुअल में लर्निंग प्रोसेस अब शुरू होगा, जो आप लोग देख भी रहे होंगे धीरे धीरे लोगों मीडिया में सारी जगहों पर कि धीरे धीरे में सुधार हो रहा है। और अभी इन्होंने पिछले दिनों 2 दिन पहले ही नेपाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, डांस परफॉर्म किया, मतलब 5 लाख लोगों की भीड़ थी वहां पर और बहुत बड़ा आयोजन था वो। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर ललक है और जो चीजें हैं वो देख रही लोगों ने बहुत पसंद भी किया उस डांस को। मोनालिसा जी, आपके परिवार की ओर से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? क्या परिवार के लोग आपके साथ में रहते हैं, आपको सहयोग करते हैं? हाँ बहुत, मम्मी पापा भी बहुत खुश है। फिर बाकी मेरी सहेलियाँ वो भी बहुत दुआएं दे रही है। मैं भी सोच रही कि कुछ मैं एक्टर्स बनूं और उनके लिए भी कुछ कर सकूं, ये सब सोच रही। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, सहेलियों के लिए भी और अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हो आप। और हमने सुना है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं तो आपके साथ में परिवार के कौन कौन से सदस्य रहते हैं? बड़े पापा, फिर बड़े पापा की लड़की वो भी मेरी बहनी है, और पापा भी आते हैं, पास में ही है यहाँ से मेश्वर, कभी कभी मिलने के लिए आते। फिर सर भी कभी कभी फोन पे बात करते तो कुछ एक्टिंग से सिखाते। सनोज जी, देश भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपके सोशल मीडिया और सब जगह लोग क्या आपको बोल रहे हैं? मतलब मैं उस रात में जो मैंने डिसीजन लिया था, मुझे इतना मैं अप्रिशिएट होता हूँ कि महादेव की कृपा थी, उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की प्रेरणा से शायद मैंने ये डिसीजन लिया। और देश का जो जितना गरीब और आम आदमी है सब दुआएं कर रहा है। मेरे ख्याल से हजारों फोन तो दिन भर में मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया, आपने डिसीजन अच्छा लिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे 4-5 लोग जो मेरे दुश्मन टाइप के लोग हैं, वो लोग थोड़ा बहुत आके बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा मकसद बहुत बड़ा है और मेरे साथ पूरा देश खड़ा है आज की तारीख में। और झूठी अनर्गल बातें, वो सब चीजें तो 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती हैं। और जो भी आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे और मीडिया में देखा था,
उनका भी प्रोडक्शन हो गया है, क्योंकि अभी हमने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी और उस पर लीगल कार्रवाई हो रही, क्योंकि मैं जानवर को मारने के लिए जानवर नहीं बन सकता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जानवर को मारने के लिए दूसरे लोग हैं, उसका इलाज करेंगे वो। और मैं खासतौर पे पूरे देश की जनता का इतना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लोग फोन पर आकर मुझसे रोते हैं और इतना मुझे रिस्पेक्ट और इतना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे इस बच्चे के लिए, कि मैं खुद अप्रिशिएट कर नहीं पा रहा हूँ कि मैंने ये डिसीजन किसके प्रेरणा से लिया, क्या थी महादेव ने क्या मेरे दिमाग में डाला, कुछ भी नहीं पता मुझे आज तक। फिल्म कहाँ तक पहुंची और क्या लगता है कब तक आप उस शूटिंग शेड्यूल वगैरह बना पाएंगे आप? दरअसल शूटिंग शेड्यूल तो मोना पर ही डिपेंड करता है सारा कुछ। जितना जल्दी रिकवर करेंगे उतनी जल्दी हम लोग काम शुरू कर ले जाएंगे। और लेकिन हाँ, बीच में कुछ पार्ट है जो मुझे शूट करना है, जिसमें मोनालिसा का काम नहीं है, और वो मैं चाहूंगा कि इनके लिए एज ए प्रैक्टिकल काम हो जाए, कि इन्होंने बैठ के शूटिंग सेट पर देखें और इनको लगे कि सेट कैसा होता है, वहां का माहौल कैसा होता है। तो वो भी एक लर्निंग का ही समझ लो एक तरह से पार्ट होगा। और शूट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे भी कब करें, लेकिन मार्च के एंड में हमारा लंदन का शेड्यूल तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो इन्हीं का होगा। तो अभी इनको कम से कम मेरे ख्याल से 2 महीना मुझे और समय देना चाहिए। मोनालिसा जी, महाकुंभ आपके लिए वरदान साबित हुआ। महाकुंभ में माँ गंगा की आप पर कृपा हुई और करोड़ों लोगों में आप वो चेहरा बनी कि पूरे जगत में आप प्रसिद्ध हुई। तो आप महाकुंभ और गंगा माँ के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? आपको महाकुंभ से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? बहुत बहुत बदलाव है सर। तो क्या बदलाव आया, वही पूछना चाह रहे हैं सर। बहुत सारे लोग तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोनालिसा कुछ कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी, जरूर आगे बढ़ूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। और गंगा माँ को आप धन्यवाद देना चाहेंगे जहाँ गंगा मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना। महाकुंभ में आपका जीवन बदल गया। सोनू जी, आप महाकुंभ इतना अच्छे से संपन्न हुआ है जो उत्तर प्रदेश में, तो आप महाकुंभ के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो तो